express 10 over 2 minus x into 1 plus x squared in partial fraction. Now what does that essentially mean? If this is the expanded and simplified form, देखिए LCM वगैरह लेके ये आंसर आया, तो originally question क्या था? If you were supposed to go back to the question, what was that? What we'll do is we'll write a over the first bracket, which was 2 minus x in the denominator, plus b over 1 plus x square. बट यहाँ पे b नहीं लिखेंगे, यहाँ पे b x plus c लिखते हैं. क्यों? क्योंकि जब भी ब्रैकेट के अंदर x की पावर स्क्वायर्ड, जिसमें अभी 1 plus x square है, तो वी कैन राइट bx plus c. हैड इट बीन समथिंग नॉर्मल 3 minus x 4 minus x, पावर x की 1 होती तो फिर b ही लिखते. वी डोंट हैव द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, ठीक है, वरना तो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे ही और वी वुड हैव हैड द आंसर. अब जो a और बी एक्स प्लस सी के नीचे डिनोमिनेटर्स हैं 2 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उनका एलसीएम क्या होगा? उनका एलसीएम यही होगा ना, 2 माइनस एक्स को और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जिस तरह 10 के नीचे लेफ्ट पे लिखा हुआ है उसी तरह मल्टीप्लाई कर दें, साथ लिखा हुआ. तो अब हम ज्यूम कर लेते हैं, मैं एक स्टेप यहाँ पे जंप करने लगा हूँ कि वो ऑलरेडी एलसीएम हमने ए और बी एक्स प्लस सी का लिया हुआ है, वो यही है 2 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो मैंने ये येलो से जो मल्टीप्लाई किया है, इससे होगा क्या, अगर 10 के नीचे भी डिनोमिनेटर है वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है. और एज्यूम करो कि ए और बी एक्स प्लस सी के नीचे भी वो 2 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स को एक साथ लिखे, मे बी कुड हैव एडेड वन मोर स्टेप, आई एम जंपिंग दैट. तो देखो ए के नीचे अगर 2 माइनस एक्स ऑलरेडी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिसिंग था वो मल्टीप्लाई कर दिया, बी एक्स प्लस सी के साथ 1 नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर में ऑलरेडी है, 2 माइनस एक्स मिसिंग है तो वो मल्टीप्लाई कर दिया. ये डिनोमिनेटर जो मस्ट बी वंडरिंग कहाँ गए, तो यार वो जो पूरे क्वेश्चन को येलो के साथ मल्टीप्लाई किया है एक्सप्रेशन के साथ, हमने इसके डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए किया ताकि भाई एक लाइन में आ जाए. अब हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. जब हम कोशिश करेंगे कोई एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन किसे कह रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 2 माइनस एक्स जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है, उसके अंदर की कोई वैल्यू ज़ीरो कर लें ताकि वो जिस एक्सप्रेशन के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसा ए के साथ या बी के साथ या सी के साथ और ए और सी के साथ, तो वो ज़ीरो हो जाए. आई शो यू व्हाट आई मीन. फॉर इंस्टेंस इफ आई टेक एक्स इज इक्वल टू 2, तो 10 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू एक्स नहीं है वहाँ पे हम 2 प्लग इन कर देंगे. 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस सी इंटू 2 माइनस 2. ये भूलना नहीं कि बी एक्स प्लस सी जो है पूरा ब्रैकेट में था, 2 माइनस 2 कर दी, तो 10 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 5 या 1 प्लस 4. अब सिंस 2 माइनस 2 जीरो हुआ है तो पूरे बी एक्स प्लस सी वाले एक्सप्रेशन को जीरो कर देगा. वंस इट डज दैट वी हैव an expression, an equation in one variable, an equation in one variable, 5a is equal to 10, a is equal to 2. हमारे पहला आंसर आ गया a का. Now what do we need to do? We need to find the values of b and c now. तो अब किसी एक हम ब्रैकेट को ज़ीरो तो नहीं कर हो सकते, बिकॉज अगर आप नोट करो सिर्फ 2 माइनस 2 ही था जो ब्रैकेट को ज़ीरो कर था, और कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है कि जिसके अंदर भी एक ख़ास एक्स की वैल्यू डालें तो वो ए या बी या कोई एक वेरिएबल या दो वेरिएबल्स ज़ाया हो जाए. तो वी कैन नॉट मेक एनी ब्रैकेट इक्वल्स टू ज़ीरो. So what are we going to do? We're going to choose any small value of x. Choose any small value of x. ये एक्सप्रेशन जो है 10 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही उठा के नीचे ले आते हैं बिकॉज इसी को बार बार यूज़ करना है. we will make we found out the value of a. x is equals to 0, एक छोटी वैल्यू x की ले ली, 0 ले लिया. तो 10 is equals to a 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 0 स्क्वायर, जहाँ जहाँ बी एक्स है वहाँ 0 डाल दिया, प्लस 2 माइनस 0. हमारे पास a की वैल्यू भी है तो वो भी डाल सकते हैं. we've gotten rid of b because b into 0 b 0 हो गया. हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, अब क्या करेंगे, ये a की जगह 2 डाल दिया. क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल रहेगा तो आंसर आएगा, राइट.
दोनों वेरिएबल्स क्योंकि डिफरेंट थे, ए और सी था, तो सी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4। तो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ ए, वी हैव द वैल्यू ऑफ सी। अब कौन सा रह गया बी। अब हम क्या कर सकते हैं कि ए और सी की वैल्यूज उठा के और कोई एक्स की वैल्यू चूज करके, क्योंकि एक्स हैज़ टू गो, ए हैज़ टू गो, सी हैज़ टू गो, सिर्फ बी रह जाए तो तब बी की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू 1, कोई और स्मॉल वैल्यू उठा ली, पहले 0 पिक किया था, 1, पहले 1 प्लग इन कर लेते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 प्लग इन कर लिया। ए और सी को भी नहीं छेड़ा, ऑल्दो वी हैव द वैल्यूज ऑफ ए एंड सी, वो भी आपको शो करते हैं कि अभी एक्स की वैल्यूज डालनी है। एक्स की वैल्यू डालने के बाद अब ये ए की वैल्यू was 2, 1 plus 1, और b into 1 is b, c की वैल्यू is 4, that's up there, आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है ये वाली, plus 2 minus 1 is 1. Now you'll notice everything else has disappeared, we just have b, we'll solve for b. तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम उसको जो ओरिजिनल इक्वेशन थी एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली है। स्पेशली अगर आपको वो पॉइंट नहीं समझ आया कि वो मैंने जो सेकेंड स्टेप में पूरी इक्वेशन के साथ एलसीएम को क्यों मल्टीप्लाई किया, तो देयर टन्स ऑफ अदर वीडियोस वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड why I am doing that process, because I've done that so many times in this playlist, so I've jumped that this time around. We have the value of b as 2. We have a, b and c now. We can express the original equation in partial fractions by plugging in all the values of a, b and c. If you notice, I am paying close attention to how I express the answer and how I present the answer. तो A-levels में बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन अगर आपने जल्दी की कि अच्छा बेसिक अलजेब्रा है, आई कैन हैंडल दिस। तो ये देखो हम ओरिजिनल इक्वेशन उठा के ला रहे हैं, आई कैन हैंडल दिस, तो और गंदा लिखा और क्या आपको खुद भी समझ ना आया कि पीछे क्या लिखा है, और कोई गलती कर दी साइन की, तो ये इतनी देर का जो क्वेश्चन है जो 10-10 12-12 मिनट ले जाते हैं क्वेश्चन, आपकी सारी वर्किंग गई, एंड there's a bright chance you'll lose majority of the marks. तो पार्शियल फ्रैक्शंस ये जो ओरिजिनली कोई क्वेश्चन था वो मैं ले आया, और साथ जो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन किया था, मतलब इसको हिस्सों में ब्रेक डाउन किया था, ये ए और बी एक्स प्लस सी वाला, जो ये वाला, ये भी उठा के नीचे ले आता हूँ, बिकॉज आई हैव द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी ना। तो अब मैं ए बी और सी की वैल्यूज के साथ लिखूंगा, ये देखना क्वेश्चन भी यही था ना, 10/2 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पार्शियल फ्रैक्शन में बताओ, तो जी हमने उसको ब्रेक डाउन करके तोड़ के पार्शियली बता दिया। ए की वैल्यू क्या है, was if I'm not wrong it was 2, let me check, 2 ही है, 2 माइनस एक्स, और b की वैल्यू भी 2 है, 2x, और c की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 2x प्लस 4 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयर यू गो, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन हो गया क्वेश्चन। Now that we've broken it down to partial fractions, question number 2 क्या कहते हैं, यूजली ये पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक डाउन होता है, फिर बायनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन होता है, इसको पावर ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तक एक्सपेंड करो, हेंस और हेंस भी लिखा होता है। तो आपने जो अभी आंसर निकाला होता है ना पार्शियल फ्रैक्शंस वाला ब्रेक डाउन करके, उसको यूज करते हुए आपने करना होता है। तो ये चेक करो, आई हैव रिटन डाउन द सेम आंसर दैट आई हैड इन प्रीवियस पार्ट, उसको दोबारा लिख लिया। अब दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स यूजुअली डू, ये एक बड़ी गलती है, 2 माइनस एक्स को न्यूमरेटर में ले आए, -1 कर दिया, आई मीन दैट इज फाइन, वो तो स्टेप है, 2x प्लस 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले आए, उसकी पावर -1 कर दी, और साथ ही बायनोमियल एक्सपेंशन कोशिश करते हैं शुरू करने की। तो 2 माइनस एक्स टू पावर -1 है, उससे बायनोमियल एक्सपेंशन लगा लेते हैं, बट दैट्स वेयर द इशू लाइज। ये अगर आप नहीं करते, वाई, बिकॉज द फॉर्मूला इज 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n।
तो अगर आप नोट करो तो हमारा जो पहला ब्रैकेट है उसमें 2 है 1 की जगह, 2 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1. You should not do that because obviously you cannot apply the formula. This is where majority of the students make a mistake. तो इसको हम नीचे ले जाएंगे. I'll tell you what I meant कि क्या यहाँ पे करना चाहिए. तो हम इसको डिनोमिनेटर में ही 2 को अगर कॉमन ले लें तो we will left with 1 over x, 1 minus x over 2. Watch closely. 1 minus x over 2 रहता है ना, plus 2x plus 4 that can come over here as it is 1 plus x square. ये स्टेप क्यों किया है और वो जो अभी स्टेप किया था वो इरेज क्यों किया है? बिकॉज फॉर्मूला हमारा क्या है, आई शो यू इन लिटिल वाली. बाय द वे 2 और 2 कट भी सकते हैं, ये कट गए तो वी आर लेफ्ट विद 1 over 1 minus x over 2 plus 2x plus 4 over 1 plus x square. Now the binomial expansion question can be applied, the formula can be applied. The formula is 1 plus x raised to the power n. तो हम जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी न्यूमरेटर में ले आए बिकॉज एक्स वाली टर्म्स को एक्सपेंड करना है जिनकी पावर 1 नहीं है, कुछ और है. इसकी 1 माइनस एक्स ओवर 2 की पावर नेगेटिव 1 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर नेगेटिव 1 है. बाइनोमियल एक्सपेंशन एग्जिस्ट ही उन पावर्स ऑफ एक्स के लिए करते हैं दैट वी नॉट यूज टू. पावर 1 तो मीन्स सेम पावर, पावर 2 मीन्स वो आइडेंटिटी लगा देंगे. नेगेटिव 1 इस तरह की वियर्ड पावर्स हों, दिस इज व्हाट वी डू. तो फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, लेट्स राइट दैट डाउन. दैट्स 1 प्लस वन प्लस, फॉर्मूला मैंने जंप कर दिया है, आई एम जस्ट एक्सपेंडिंग इट. 1 प्लस एन एक्स प्लस n into n minus 1 x square over 2 factorial plus n into n minus 1 n minus 2 x cube over 3 factorial. ये एक्सपेंड किस चीज़ को कर रहा होता है, ये एक्सपेंड कर रहा होता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को. इस फॉर्मेट में होना चाहिए 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n. यही देखो हमारे पास वही फॉर्मेट है, 1 प्लस एक्स या प्लस की जगह माइनस डजंट रियली मैटर, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n है. तो 1 प्लस एन एक्स, n was -1, x over here is the second term which is minus x over 2 with the sign वो लिखना है, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल. यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स यूजली समझते हैं कि अच्छा हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे इन अ सिंगल लाइन, कोई मसला नहीं है. तो मैं वही आपको उनकी गलती करके दिखा रहा हूँ कि अच्छा इफ़ यू ट्राई टू एक्सपेंड इट, भाई हमने एक्सपेंड करना है एक्स क्यूब तक, ठीक है, ये याद रखना. तो मैं उसी से एक्सपेंड कर रहा हूँ जिससे वो प्रेफर करते हैं कि एक ही लाइन में सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं. लेट मी शो यू व्हाट हाउ दैट अफेक्ट्स आवर वर्किंग. अभी तो पहली ब्रैकेट हमने एक्सपेंड की है, एक्स क्यूब तक जाना है, तो इसको एक और स्टेप भी इसका होगा, वो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का राइट पे नज़र आ रहा है वो वाला, तो लास्ट वाला है प्लस के बाद n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब. एक्स क्यूब क्या होता है, माइनस एक्स ओवर 2 है यहाँ पे, तो माइनस एक्स ओवर 2 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल. इफ़ यू नोटिस ये तो अभी सिर्फ हमने पहली टर्म एक्सपेंड की है, भाई प्लस के बाद दो और रहती हैं, दो में से सिर्फ एक ही एक्सपेंशन होनी है. बट इफ़ आई हैव टू राइट दैट डाउन तो अगला क्या होगा, प्लस 2x प्लस 4, वो जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड टर्म है ऊपर वाले स्टेप में. अब आगे एक्सपेंशन किसकी करने जाऊँगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस 1. तो फॉर दिस आई शो यू व्हाट वी हैव टू डू. ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप लेबल कर लेते हो, आप कहते हो जी पहली जो ब्रैकेट है रेज़ टू पावर माइनस 1 उसको पार्ट 1 कहेंगे, जो दूसरी है उसको पार्ट 2 कहेंगे, और बारी बारी सॉल्व करें. तो पार्ट 1 क्या वर्किंग लिख लेते हैं, वर्किंग 1 लिख लो, पार्ट 1 लिख लो, वट एवर हेल्प्स यू अंडरस्टैंड. तो आई विल pick up this first part and solve this separately. ठीक है, we're gonna solve part 1 first and write part 1 working a part 1 solution. Do you do this first, और जो part 2 वाले है उसको आप बाद में आके कर लोगे.
This is very important. The reason it's taking so much time is because I'm making a video on it. Plus, expansion के questions are one of the longest questions. तो आपने ध्यान करना है कि आप साइन की गलती ना करो, बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ इकट्ठा सॉल्व करने की कोशिश ना करो. तो आई एम ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स. जो प्योर मैथमेटिक्स का पेपर है, P1 हो या P3 हो, तो उसमें एग्जामिनर इज़ लुकिंग फॉर दिस. तो आप कैलकुलेटर में डाल के शॉर्टकट करके सब कुछ नहीं दिखा सकते. यू हैव टू शो कि हाउ डिड यू गेट एवरी सिंगल स्टेप. And in that way you will avoid calculation errors. So if you notice -1 as it is लिखा है, -1 -1 -2 लिखा है, -1 -2 -3 लिखा है. Every small step. x क्यूब में ध्यान कर रहा हूँ कि नेगेटिव एक्स का क्यूब इज नेगेटिव एक्स क्यूब. वो नेगेटिव का साइन नहीं जाएगा. 3 फैक्टोरियल इज 6. 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 into 2 into 1. Every single step, every small step, one by one. Now we can start simplifying if there's anything to simplify. X square over 4. Why? Because माइनस माइनस प्लस हो गया था और 2 ये कट गए थे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. सिमिलरली वी हैव ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है, इंटू एक्स क्यूब ओवर 8. तो अब ब्रेक डाउन कर लिया. नोटिस हाउ क्वेश्चन इज बिकमिंग वेरी सिंपल टू सॉल्व, वेरी इजी. इसमें यू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मेसिंग अप दिस वर्किंग. Plus or minus become minus, and 6 over 6 can be simplified to 1. That's going to be minus 1. This is another mistake that students make. प्लस के साथ माइनस को सॉल्व नहीं करना. प्लस के बाद इफ यू नोटिस जो बाकी दो टर्म्स हैं दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. तो हमने उनको आपस में पहले करना. 6 over 6 1 एंड नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव एक्स क्यूब ओवर 8 हो गया. नाउ वी गोना सॉल्व पार्ट 2. पार्ट 2 के लिए क्या करेंगे? वी कैन जस्ट पिक अप 1 plus x square h power -1. हाँ, 2x plus 4 को छोड़ के आ रहे हैं, उसको आपने याद रखना है. वी कैन इंट्रोड्यूस दिस आफ्टरवर्ड्स. वी ओनली गोइंग टू पिक अप दिस पार्ट एंड एक्सपैंड दिस फर्स्ट, बिकॉज एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपके सामने है कि बहुत लंबा है. तो यू ओनली एक्सपेंडेड टू द टर्म दैट रिक्वायर अस एक्स क्यूब तक एक्सपेंड करना है. बट रिमेंबर यहाँ पे साथ 2x plus 4 मल्टीप्लाई भी हो रहा है. तो अगर हमने एक्स स्क्वायर तक भी कर दिया, पीछे जो 2x plus 4 का एक्स है मल्टीप्लाई कुछ एक्स क्यूब कर देगा. आई शो यू व्हाट आई मीन. तो नाउ दैट वी ऑलरेडी हैव द एक्सपेंशन फॉर्मूला, वो अप्लाई कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं. एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स टेक इट अप टू एक्स क्यूब. n into n minus 1 x square over 2 फैक्टोरियल. अब एक्स स्क्वायर इसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, उसका जब स्क्वायर लेंगे x to power 4 हो जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल. फिर n into n minus 1 into n minus 2 एक्स क्यूब. यू नोटिस समथिंग ओवर हेयर कि अगर हम इसको बाद में एक्सपैंड करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड एक्सपेंशन वेल उनको समझ आ रही होगी कि दोनों स्टेप्स मैंने अननेसेसरी की. ये एक्स स्क्वायर को पावर 2 लेने वाली भी और एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब लेने वाली भी. तो ये बस पहले दो ही इसमें स्टेप्स करने थे. 1 प्लस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ तक करना था. बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी गोना मेक अ लेंथी वीडियो टू एक्सप्लेन कि ये जो पार्ट है ये वाला, how this is unnecessary, x to the power 4 over 2, and how this part which I am solving now, minus 1 minus 2 minus cube over x to the power 6 over 3 factorial, which is 6, is unnecessary. We just needed it up till 1 minus x square. बहुत कम होता है ये कि आपको दोनों ब्रैकेट्स यहाँ तक एक्सपेंड करनी पड़ जाए एक्स क्यूब तक. क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता है, स्पेशली द क्वेश्चन हैज ऑलरेडी टेकन, इट हैज़ टेकन अस 20 minutes. इफ इट हैज़ ऑलरेडी टेकन अस दैट लॉन्ग, तो सेकंड पार्ट जो पार्ट 2 की वर्किंग होती है वो इतनी लंबी नहीं होती. तो वो आप छोटा सा एक्सप्रेशन होता है उसको मल्टीप्लाई करके एग्जामिनर वांट्स यू टू एंड द क्वेश्चन नाउ. Even if I wasn't making a video, it would have took me around 15 minutes to solve.
Second part usually becomes easy. I'll show you whatever I'm doing over here is extra. ये पार्ट जो है अननेसेसरी है, नॉट नीडेड, इग्नोर दिस. तो वो ऊपर एक्सपेंशन में ही हमें चाहिए था कि बस 1 + 1 -1 x² करते और बस. जो पार्ट 2 की वर्किंग का पहला स्टेप है वो इतना लंबा, वेयर आई एम इंट्रोड्यूसिंग प्लस एंड देन सो मेनी थिंग्स x² वाली x³ वाली, वो नहीं करनी थी. इग्नोर दिस बिकॉज एक्सपेंशन ओनली आप नीडेड अप टिल x³. अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि तो हमने तो x² तक की, x³ वाली टर्म तो है नहीं. तो दिस इज वेयर आई शो यू कि जो पार्ट 2 को एक्सपेंड किया था उसके साथ एक और चीज़ भी थी. ये मैं पूरे एक्सप्रेशन नीचे लेके आ रहा हूँ. I'll paste it over here. I'll plug in all those values, all those expansions that I did. एक पार्ट 1 की एक पार्ट 2 की. तो ये पार्ट 1 वाली तो एज ले आता हूँ. ये अप टिल x³ है, दिस इज परफेक्ट. और ये पार्ट 1 के नीचे लिख देते हैं, ये पार्ट 1 की वर्किंग है. ठीक है, दिस इज स्पॉट ऑन. दिस इज नथिंग एल्स दैट नीड्स टू बी डन ओवर हियर. अब +2x + 4 को हमने जो ब्रैकेट में है इसको हमने इग्नोर किया था, राइट. उसको लिखेंगे. पार्ट 2 के नीचे पार्ट 2 की वर्किंग लिख लेते हैं. ठहरो, ये देखो पार्ट 2 के नीचे पार्ट 2 की वर्किंग लिखी. ठीक है, अब 2x + 4 भी तो था, उसको हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन लगाने की जरूरत नहीं थी. पावर उसकी रेज़ टू पावर 1 था, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है. तो अब जब वो 2x + 4 की पावर 2x + 4 का जो x है और जो 1 - x² का x है, आपस में जब ये मल्टीप्लाई होंगे और दे विल गिव अस द वैल्यू ऑफ x³. ये एकदम एक्सपेंशन करें, 2x × 1 2x, 2x - x² इज 2x³. तो ठीक है, क्वेश्चन में x³ तक एक्सपेंशन का था. +4 × 1 is 4 and 4 × -x² is -4x². आप combine like terms and solve and you get the answer. But the important concept over here was, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर आप एनालाइज करना शुरू करते हो. अच्छा यार, मैं इसको कहाँ तक एक्सपेंड करना है. बट शुरू में बच्चे ये कर जाते हैं कि x³ का एक्सपेंशन का क्वेश्चन है और x⁴ x⁶ तक एक्सपेंड किया होता है. बाद में ख्याल आता है ओहो ये तो नहीं करना था. डू नॉट कट इट आउट. जस्ट व्हेन यू शोइंग दिस वर्किंग जो भी इस पेज पे नज़र आ रही है, लेट द एग्जामिनर नो कि यू ओनली इंक्लूडेड दोज पार्ट्स जिसे 1 - x² हमने एक्सपेंशन में लिया सेकंड ब्रैकेट में से जो नीडेड थे. ये देखो, हमने x³ वाली टर्म्स कंबाइन कर ली, x² वाली टर्म कंबाइन कर ली और एक्सेस वाली कर ली और कॉन्स्टेंट्स कर लिए. When we solve this, what will we get? This is where if you want to use your calculator, you can use your calculator and simplify this. Or if you want to do it yourself, you can always do that the old-fashioned way, LCM वगैरह लो और न्यूमरेटर्स की वैल्यूज निकालो and you will end up with the answer. अब expansion up till x³ थी and we have all the values till x³. कोई पावर x³ से ज़्यादा नहीं है and we have all the values down till x और फिर constant भी है इसकी x की पावर 0 होती है. So that's -15x³ over 8 minus 15x² over 4 minus 15x² over 4 plus 5x over 2, 15x² over 4 plus 5x over 2 plus 5. Since the question said expansion up till x³, तो आप उसको कांस्टेंट से स्टार्ट कर दो कि यार ये देखो ये पहला, फिर हमारे x की पावर 1, फिर x की पावर 2 और फिर x³. Show we've done exactly what you wanted us to show and exactly in the way that you wanted us to present. x³ तक expansion है. And here you go, that's your answer.